संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों को जिस छंद का अध्ययन करना है उसका नाम है शिखरणी। इसके पूर्व में हम लोगों ने मंदाक्रांता छंद के विषय में जाना। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण थे। इस छंद में भी प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं। अंतर यही है कि इसमें यति और जो गण हैं उसके क्रम में भिन्नता है। सबसे पहले हम लोग इस शिखरणी शब्द को, उसके अर्थ को समझेंगे। तो शिखर कहते हैं पर्वत को, जिसको अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। तो शिखर शब्द से जो मत्वर्थक इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनेगा शिखरी, और शिखरी का ही स्त्रीलिंग शब्द में बनेगा शिखरणी, जिसका अर्थ है छोटा पर्वत यानी हिल। तो ये हो गया इसका शब्दार्थ। एक अन्य अर्थ में भी शिखरणी शब्द का प्रयोग होता है, वह है किसी सुंदरी के लिए, नवयुवती के लिए भी शिखरणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जैसा हमने पूर्व में बताया था कि हमारे आचार्यों ने छंदों के अंतर्निहित गुणों के आधार पर उनका नामकरण किया है, तो मैं समझता हूं कि इस दूसरे अर्थ में ही इस छंद का नामकरण किया गया होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक छंद में गंभीर भाव और अलंकारों से युक्त वर्णन मिलता है। तो यह हो गया इस शिखरणी छंद के विषय में शब्दार्थ। और अब हम लोग इसके जो लक्षण है उस लक्षण के विषय में जानेंगे। लक्षण है रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्चिन्ना, पूर्व में भी आपको बताया गया है कि जब रस कहा जाए तो 6 संख्या का बोधक होता है। और रुद्र तो एकादश रुद्र हैं, रुद्र 11 बताए गए। तो 17 वर्णों के इस छंद में 6 अक्षर पर मध्य यति होगी और फिर 11 अक्षर पर पादांत यति होगी। ये तो हो गया एक विषय। दूसरा, गणों की जो संरचना है तो उसके विषय में कहा कि यमन सभलागः, यानी य गण, म गण, न गण, स गण, भ गण, ये 5 गण होंगे और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होगा। यमन सभलागः, तो यमन यगण कहा जाएगा, तो उसका अर्थ होगा आदि लघुर्यः, यानी पहला जो वर्ण होगा तीनों में वो लघु होगा और दूसरा तीसरा गुरु वर्ण होगा। फिर मगण है, तो मगण का लक्षण यह है कि मस्त्री गुरु, यानी तीनों गुरु वर्ण होंगे। फिर नगण है, त्रिलघुश्च नकारः, तीनों लघु वर्ण होंगे। और सगण में सोंत गुरु, अंतिम वर्ण जो है गुरु होगा, पहला दूसरा लघु होगा। और भगण में भादि गुरु, पहला गुरु वर्ण होगा और दूसरा तीसरा लघु वर्ण होंगे। फिर एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण। इस प्रकार से 17 वर्णों की संरचना होगा। तो ये हो गया इसके विषय में जानकारी कि इस छंद में रस और रुद्र, इस पर यति होगी, 6 और 11 पर यति होगी, और यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण, ये एक चरण में आएगा। यहाँ इस पर दिया भी गया है इस क्रम में, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु। इस प्रकार से प्रत्येक चरण की संरचना इसमें बनेगी।
तो ये शिखरणी छंद होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे उदाहरणों पर। तो शंकराचार्य जी ने कई स्तोत्र लिखे, पहले भी हमने बताया था। तो उन स्तोत्रों में उन्होंने शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। और यहाँ उदाहरण में जो पहला छंद दिया गया है वो उनके बहुत प्रसिद्ध रचना आनंद लहरी का है, जिसमें उन्होंने माँ दुर्गा की वंदना की है, शक्ति की वंदना किया है। तो उसको आप देखें। भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न बदनै प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथनः पंचभिरपि न खड्भिः सेनानिर्दशशतमुखैरप्यहि पतिस्तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरः घृतक्षीरद्राक्षा मधुमधुरिमाकैरपि पदे विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्र विषयः तथा ते सौन्दर्यं परमशिवदृङ्मात्र विषयः कथंकारं ब्रूमः सकल निगमागोचर गुणे मुखे ते तांबूलं नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमभिरतम्। आनंद लहरी ये बहुत लंबा स्तोत्र है, इसमें से हमने कुछ छंदों को लिया है। तो इसमें आप देखिए, भवानी स्तोतुम त्वाम, ये जो है यहाँ पर विराम होगा, ये 6 वर्ण हो गए। भवानी स्तोतुम त्वाम, फिर प्रभवति चतुर्भिर्न बदनई, इसके बाद जो है 2 गण यहाँ हो गया। तीसरा जो है ये त्वा प्रभव, प्रभव प्रभ एक गण हो गया, व तीच एक गण हो गया, और तुर्भिर्न एक गण हो गया। अंत में द और नई, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण हो गया। तो ये जो है 5 गण इस प्रकार से हो गए, और एक लघु और एक गुरु वर्ण हो गया। इसी प्रकार से चारों चरणों में इसमें घटित होगा। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा। फिर इसके पश्चात एक दूसरा जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है एक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश है। जो लोग ये सोचते हैं कि संसाधनों से ही सब काम होता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। और भगवान राम के विषय में इसमें बताया गया कि किस प्रकार से रावण से युद्ध करने के लिए उनके पास क्या था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल से संपूर्ण लंका की राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। तो उसका एक बहुत सुंदर ललित छंद यहाँ उदाहरण के तौर पर है, इसको आप देखिए। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जल निधि विपक्षः पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः पदातिर्मर्त्योऽसौ सकलमवधीत राक्षसकुलम् क्रिया सिद्धि सत्त्वे
भवति महताम नोपकरणे। इसमें कहते हैं कि क्रिया सिद्धि आत्मबल से होती है, उपकरणों से नहीं होती, संसाधनों से नहीं होती है। रावण को जीतने के लिए राम के पास क्या था, लेकिन उन्होंने सब प्रकार से राक्षस कुल को तहस नहस कर दिया। तो इसमें भी आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण। इस प्रकार से इसकी रचना है और सभी चरणों में इस प्रकार से ही घटित होगा। पुनः अगला उदाहरण हम देखते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतल जो महाकवि कालिदास के विश्व प्रसिद्ध नाटक का है, उसमें दुष्यंत शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है, अपने मन में सोचता है ये किस प्रकार से शकुंतला का जो सौंदर्य है उसको वर्णित करता है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमनूलं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। वो कहते हैं कि ये शकुंतला बिना सूंघा हुआ पुष्प है, बिना स्पर्श किया हुआ नया नया पल्लव है, और एक ऐसा रत्न है जिस पर कोई खरोंच नहीं है, एक ऐसा मधु है जिसका किसी ने स्वाद नहीं लिया, और अखंड पुण्यों के फलस्वरूप यह उपस्थित है। न जाने विधाता ने किसको इसका अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से उस सौंदर्य का वर्णन है जिसमें कहीं भी मांसल वर्णन नहीं है, बल्कि बहुत ही सात्विक रूप में उस सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने किया है। इसमें भी प्रत्येक चरण में उसी प्रकार से यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण, इस प्रकार से आएगा। इस पर लिखा हुआ है और इसी प्रकार से चारों चरणों में है। एक हमने पिछले जब मंदाक्रांता छंद को हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने चर्चा किया था कि शिखरणी छंद के कारण भवभूति जाने जाते हैं, तो इसलिए एक उदाहरण उनके प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित से भी लेना यहाँ आवश्यक है। एक छंद यहाँ पर है जिसमें राम सीता का वर्णन करते हैं कि वो किस प्रकार से है, वो भी एक अपने मन में ही वर्णन करते हैं। सीता सोई हुई हैं, उनको देख करके भगवान राम ये कहते हैं, इयं गेहे लक्ष्मी रियमृतवर्तिक नयनयो रसावस्यास्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयं बाहुः कंठे शिशिरमृषिणो मौक्तिकसरः किमस्यान प्रेयो यदि परम सहयस्तु विरह। ये कहते हैं कि ये मेरे घर की लक्ष्मी है और आंखों में अमृत की वर्तिका है। वर्तिका कहते हैं सुरमा को। आंखों में अमृत का सुरमा है और इसका जो स्पर्श है वह चंदन के लेप के समान है। इसका जो बाहु है कंठ में वह मोतियों की तरह है, और कुल मिलाकर के इसका क्या कौन सा ऐसा लक्षण है जो
शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, केवल एक ही कठिन है, जो इसका वियोग, माने वियोग ही असह्य है, बाकी सब कुछ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। लेकिन उसी समय उस नाटक में आया है कि ठीक उसी समय प्रतिहारी आकर के जो है कहती है कि देव उपस्थितः, तो राम को लगता है कि वियोग ही उपस्थित हो गया, और किस प्रकार से भवभूति ने इस छंद को यहाँ पर रखा है कि कुछ देर के बाद ही उनको आगे के घटनाक्रम की सूचना मिलती है और अंत में सीता का परित्याग करना ही पड़ता है। ये इसमें भाव है। इसमें भी आप देखिए कि किस प्रकार से 5 गण, यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण आया है। मैं अलग अलग इसको विस्तार के कारण नहीं रख रहा हूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी छंदों में इसका जो गणों की रचना है उसको लिखा गया है। आगे फिर अगले उदाहरण पर चलते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने, जैसा हमने पहले बताया, कि कई स्तोत्रों को लिखा है और प्रायः उन्होंने शिखरणी छंद का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें अंत में देव्य क्षमापण स्तोत्र भी है, अपराध क्षमापन स्तोत्र। तो उसका पहला श्लोक है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तदनुसरणम क्लेशहरणम। इस प्रकार से उन्होंने ऐसे 8 श्लोक इस स्तोत्र में लिखे हैं। उसका पहला श्लोक यहाँ हमने उदाहरण के तौर पर लिया है। भर्तृहरि के नीत शतक से एक छंद यहाँ पर शिखरणी छंद का उदाहरण के लिए रखा गया है। इसको आप देखिए। इसमें वे कहते हैं कि जो मनस्वी व्यक्ति होता है, कार्यार्थी व्यक्ति होता है, वह कभी भी सुख और दुख की गणना नहीं करता, उसकी चिंता नहीं करता है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर सदैव ध्यान रखता है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च परयंक शयनम, क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। चाहे कभी भूमि पर सोना पड़े और चाहे अच्छे बिस्तर मिलें, कभी साग पात खा करके जीवन व्यतीत करना पड़े, चाहे कभी शुद्ध 56 भोग मिल जाए, कभी कथरी गुदरी रहे शरीर पर, चिथड़े हों, या कभी दिव्य वस्त्र हों, रेशमी वस्त्र हों। इन सारी परिस्थितियों में जो मनस्वी होता है, कार्यार्थी होता है, वह इन संसाधनों की, इन वस्तुओं की चिंता नहीं करता, वो सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। यही आज के इस विषय का संदेश है और यहीं पर ये विषय आज का पूरा होता है। इतना आपको ध्यान में आ गया होगा कि शिखरणी छंद, जिसका लक्षण है रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, कि रस और रुद्र यानी 6 और 11 पर, इसमें प्रत्येक चरण में यति होगी, विराम होगा। 6 वर्ण पर मध्य यति होगी और फिर जब 11 वर्ण पूरे होंगे, कुल 17 वर्ण एक चरण में पूरे होंगे, तो पादांत यति होगी। और यमन सभलागः, यगण मगण नगण सगण भगण,
ये 5 इसमें गण होंगे, 5 गुणे 3 15 वर्ण, और फिर अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण। इस प्रकार से 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे। उसको आप शिखरणी छंद जानेंगे, और मैं समझता हूँ शिखरणी छंद आपको इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और लक्षण के माध्यम से, यति गति और विराम के माध्यम से, गणों के माध्यम से आपको ठीक प्रकार से ध्यान में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।